नमस्कार। आज हमारे यहाँ विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा जी हैं। आज यहाँ कुछ चुनावी मुद्दा पर बात होंगे और कुछ सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं उस पर भी बात होंगे। और इसमें महंगाई भी कुछ हद तक बढ़ गई है, उस पर भी विशेष चर्चा होंगे। आइए इनसे पहले इनका परिचय जानते हैं और इसके बारे में आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल आपका है। इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जितनी भी जनता हम लोगों की बातों को देख रही है वो आपके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक जनता तक आवाज़ हम लोगों की नहीं पहुँचेगी तब तक राजनीति में हम लोगों की कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं। मेरा नाम अजय कुमार विश्वकर्मा है, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गाजीपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी चुनाव रेंज। जैसा कि अध्यक्ष जी आप स्वयं पार्टी चलाते हैं, आपके पार्टी का कुछ मुख्य एजेंडा क्या है उसको पहले बताएं, फिर इसके बाद। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है तो उसका मुख्य एजेंडा कोई न कोई होता है। जैसे हम लोगों की एक सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा है, उसमें जो 18 साल से ऊपर के लड़के हैं, चाहे वोटर जब 18 साल के हो जाते हैं तो उनके लिए पेंशन योजना के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जब भी हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग इस मुद्दे को विशेष रूप से और शिक्षा और स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान देंगे, और महंगाई और बेरोजगारी पे। इस समय बहुत ही मुद्दा चल रहा है चीनी, और चीनी की महंगाई सीधे 44 से 65-70 रुपये हो गई। उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की जो नीतियां हैं सस्ता करने की, वह विफल होती दिखाई दे रही हैं या सही कार्य हो रहे हैं? देखिए, जो ये चीनी का सिस्टम चल रहा है, उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। और जिस जिले से मैं आता हूँ, गाजीपुर जिले से, माननीय डीएम साहब के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ था कि बाजारों में स्टॉक बहुत ज़्यादा है, लगभग 4700 कुंटल के आसपास, और प्याज की भी जो है कि 2700 कुंटल के आसपास है। लेकिन उन्होंने एक जियो जारी किया था कि जितना भाव इस समय चल रहा है उसी रेट पे जनता को प्राप्त हो, लेकिन उनकी भी बातों का अवहेलना जितने भी बाजार में विक्रेता हैं, चाहे चीनी विक्रेता हैं, चाहे प्याज विक्रेता हैं, वो इस समय के वर्तमान लागू मूल्य पर जो है कि किसानों को और जो भी हमारे मार्केट में खाने पीने की सामग्री लोग खरीदते हैं उनको उसी रेट में मिल रहा है। तो कहीं न कहीं शासन की जो मंशा है महंगाई बढ़ाने की, ये अचानक महंगाई बढ़ाते हैं, और जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी का यही काम ही है कि लोगों को किसी भी तरीके से मानसिक प्रताड़ित करिए, और जब चुनाव आता है तो उनको घोषणा कर दीजिए कि चीनी का दाम कम हो गया। फिर इसका तो जो चीनी के दाम हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है कि जब से सरकार में आई है महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ोतरी पे है। कोई भी इनका जो भी योजना लागू होता है वह केवल लॉलीपॉप साबित होता है, और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो हर प्रकार की वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जाता है। अभी मैं एक दिन देख रहा था कि महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, 20,000 रुपये चुनाव से पहले और 30,000 रुपये चुनाव के बाद। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, अब तक आप लोगों ने हर राजनीतिक दल के नियम को और कायदे कानून को आपने देखा है, उनकी सरकारें बनाई हैं, और जो विधायक और पूरे उत्तर प्रदेश के जो विधायक बनते हैं उनकी भी कोई बातों को माना नहीं जाता, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे हॉस्पिटल के स्वास्थ्य समस्या सुविधाएं हो, केवल सब जुमलेबाजी चल रहा है। आए
कई वर्षों से, लगभग 25 से 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि यही सिस्टम चल रहा है कि बस जनता को लुभाइए, वोट लीजिए और मुख्यमंत्री बनिए और विधायक बनिए। जनता का काम कुछ नहीं करना। जैसे पेट्रोल में इस समय G20 के नाम से आ रहा है कि इसमें G20 डाली जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? जनता इससे खुश है या? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा ही होता है कि कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे जनता परेशान हो, लाइन में खड़ी हो, भाग दौड़ करे अपने काम धंधे को, अपने बिजनेस को छोड़कर। तो जो E20 का मामला है, इसमें पूरे देश में आंदोलन हुए। इस विषय पर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी अपनी बात रखी। E20 का विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी भी समर्थन नहीं करती है और जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, अगर E20 मिक्स पेट्रोल से चलती हैं तो कहीं न कहीं बहुत जल्द खराब होंगी। नई गाड़ियों के लिए कुछ प्रावधान ये लोग बनाए हैं, लेकिन उसमें भी अभी भी जो है कि इससे जनता का ही नुकसान है और जो E20 के मालिक हैं उनका बहुत बड़ा फायदा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं या सांसद, उन्होंने कहा क्या शुद्ध तेल आपके बाप के घर से आएगा? क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बस एक कहा जाता है कि जिनकी मानसिक संतुलन जिनका खराब हो जाए वो यही सब बातों को कहते हैं। प्रयोग होते रहते हैं, प्रयोग सफलता और विफलता पे निर्भर करता है। लेकिन ये जो आपने अभी कहा कि क्या किसी के बाप के घर से आता है, तो किसी के बाप के घर से नहीं आता है। ये हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं या आर्मी के जवान हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, वो जब अपनी लगन और मेहनत के साथ किसी भी चीज पे शोध करते हैं तो उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा उनका कहना बहुत ही नाजायज है, क्योंकि शुद्ध और सरल भाषा का प्रयोग करना ही जनता के लिए लाभकारी होता है। जी सर, आज आप अपने पार्टी के कुछ 2027 का चुनाव आने वाला है, उस पर आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और उस पर आपकी क्या राय है? कितनी तैयारियां हैं, उस पर आप बताएं। देखिए, हमारी जो सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा है उसमें हम सभी लगभग 25 राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय दलों के नेता एक साथ मिलकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। जो जिस जिले से अपना संगठन मजबूत किया है, जिस पार्टी को अपने मजबूत किया है, सबको मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं। हम लोग लगभग